उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, सभी लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्तियों के लिए या सहायक प्राध्यापक भर्तियों के लिए पीवाईक्यूज लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो जो एग्जाम्स क्लियर होते हैं वो पीवाईक्यू के माध्यम से ही होते हैं। तो यहाँ कुछ मैं पीवाईक्यूज जो है वो आपको सॉल्व कराना चाहता हूँ। हम लोग पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 का जो है पेपर है, राजनीति विज्ञान का। इसमें जो है इसका सॉल्यूशन भी है, देन क्वेश्चन पेपर भी है, तो दोनों ही हम इसमें जो है वो रिवाइज करेंगे। इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों के अंतर राज्य आवंटन अगले 25 वर्षों तक 2026 तक स्थिर कर दिया गया। तो जो लोकसभा सीटें हैं वो 2026 तक किस संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थिर कर दी गई थी। तो 91वां जो संविधान संशोधन आया था उसके तहत जो है वो 2026 तक लोकसभा की सीटों को स्थिर कर दिया गया था। आपको पता है 2026 में जनगणना होने वाली है, और जनगणना होने के बाद संसद भवन जो हमारा नया बन गया है, तो ऑफिशियली हमको ये पता हुआ है कि भाई सीटें बढ़नी है, क्योंकि संसद भवन इसलिए हमने नया बनवाया है। व्याख्या देखते हैं। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें देखते हैं, अनुच्छेद 51 के अनुसार लोकसभा राज्य से 530 से अनाधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक कुल 550 प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। ठीक है, लोकसभा जो है 530 और संघ राज्य क्षेत्र से 20 और 530 राज्यों से मिलकर 550 प्रतिनिधियों का ये जो है वो संगठन बनेगा। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटित है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। और 1971 की जनगणना को इसमें आधार बनाया गया। ठीक है, 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें 87वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है वो बढ़ाया नहीं गया था। और 1991 सॉरी 91वां संविधान संशोधन, जो 84वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो है प्रावधानों को बदल दिया गया। ठीक है, और इसमें ये आंकड़े जो है वो निर्धारित किए गए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, तो इसमें पूछ रहा है वो कौन कौन से दबाव समूह नहीं है। दबाव समूह नहीं है उसका पूछना है, नहीं है। सबसे पहले ये देख लेते हैं दबाव समूह कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट फेडरेशन दबाव समूह है, AITUS जो है दबाव समूह है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दबाव समूह है। तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पता है, ये जो है वो दबाव समूह नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, एक जो है वो पार्टी है। ठीक है, एक राष्ट्रीय दल है। जो भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं उनमें से जो है वो एक है। ठीक है, तो ये इसका जो है वो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसको पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि जो आमंड और पावेल है, आमंड और पावेल ने जो दबाव समूह हैं उनके 4 भाग बताए हैं। तो उन्होंने ये 4 भाग इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल है, नॉन एसोसिएशनल, एनोमिक और एसोसिएशनल। 4 जो है वो दबाव समूह जो है वो हार्ट गेब्रियल आलमंड के द्वारा बताए गए थे। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देन हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। लोकसभा में महिलाओं को महिलाओं को कितने प्रतिशत चुनावी वर्ष में पहली बार 7% से ऊपर रखा गया। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत किस चुनावी वर्ष में पहली बार 7% से ऊपर रखा गया। तो महिलाओं का जो प्रतिशत था वो 7% से ऊपर रहा 1984 में। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को अब 33% रिजर्वेशन था, अब 50% रिजर्वेशन के लिए जो है वो सरकार विधेयक ला चुकी है, उस पर कार्रवाई चल रही है। सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात जो है वो 1991 में जो है वो की गई थी। 1991 के बाद जो HD देवगौड़ा की सरकार आई थी, उसने इसको पूरी तरह जो है वो लागू कर दिया था। तो लंबे समय से ये चल रहा था। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 17वीं लोकसभा में जो है वो महिलाओं का वोट परसेंट कितना था, तो 14.39। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में जो है वो क्या कहा गया है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है। तो इसमें ये देखते हैं हम कि संघवाद का सिद्धांतकार कौन कौन है। तो जेम्स मेडिसन संघवाद की बात करता है, जेम्स मेडिसन।
और थॉमस जेफरसन भी संघवाद की बात करता है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद की बात करता है थॉमस जेफरसन, ठीक है। और डेविड ईस्टन, बिल्कुल ये डेविड ईस्टन व्यवहारवादी है, अतः ये संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है। उसके बाद केनेथ सी व्हीलर, के सी व्हीलर भी जो है वो क्या है, संघवाद की चर्चा करता है। के सी व्हीलर ने भारतीय संघ को अर्ध संघात्मक जो है वो कहा है। के सी व्हीलर के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो डेविड ईस्टन जो है वो इसमें जो है वो नहीं है, ठीक है, डेविड ईस्टन जो है वो आंसर नहीं। यहाँ व्याख्या पढ़ लेते हैं। जेम्स मेडिसन, थॉमस जेफरसन, के सी व्हीलर, आइवर्जेनिक्स आदि जो है वो संघवाद के प्रमुख सिद्धांतकार हैं, देख सकते हैं। देन ये व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फेडरल जो संघ शब्द है, फेडरलिज्म, ये लेटिन भाषा के फोएडस से जो है वो बना हुआ है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता, ठीक है, संधि या समझौता। सर्वाधिक स्पष्ट संघीय व्यवस्था वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो यूएसए को बनाकर जो है वो बना हुआ है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका बना हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है राज्यों का संघ घोषित होगा अन्य विचारकों के अनुसार। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन है, तो ऑस्टिन ने जो है उसको सहकारी संघवाद कहा है। केसी व्हीलर ने जो है अर्ध संघात्मक कहा है, अभी मैंने लास्ट आपको बताया था। आइवर्जेनिक्स ने जो है इसको अत्यंत संघीय जो है वो, यानी केंद्र अभिमुखीय जो है वो कहा है, ठीक है। तो इस श्रृंखला में इतना ही, और नेक्स्ट जो है वो हम अगले जो है वो पार्ट में देखेंगे।